देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उनको लड़ने के लिए तो आग्रह करेंगे सब लोग। ऐसे दो चार अगर दबंग लोगों को हमने अंदर उनको नीचे लिया तो हमें लगता है कि चुनाव के लिए रंगत आ जाएगी और हमारे लोग अच्छे से चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन आगे क्या होता है वो हमारे संगठन की मीटिंग में जब होगा तो तय होगा। नेता छोटे बड़े नहीं होते, नेता वो है जो क्षेत्र में उपयोगी हो और पार्टी को जीत दिला सके। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों के प्रचार करना चाहिए जिससे लाभ भी मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से इच्छुक नहीं है? मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पूर्व मंत्री को उतारेंगे, पूर्व सांसद को उतारेंगे कि किनको उतारेंगे वो उनका निजी मामला है। बहुत कुछ मुझे नहीं कहना, इतना ही है कि अभी कांग्रेस एक तरह से निराश है, हताश भी है और टूट चुके हैं। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस की उस बैठक के ऊपर जो कि उम्मीदवार चयन को लेकर आधारित थी। कांग्रेस ने तय किया है कि वो ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएगी जिनके नाम बड़े हैं और जो कि अब तक कांग्रेस के वो बड़े चेहरे माने जाते हैं जिनको देखकर लोग वोट करते हैं। तो कांग्रेस की नई रणनीति है कि बड़े लड़ैयाओं को मैदान में उतारा जाए, बड़े योद्धा मैदान में उतरे। लेकिन जो बयान आ रहे हैं इन बड़े नेताओं के, वो बताते हैं कि कांग्रेस की इस रणनीति में को कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है और इसीलिए अब ये जो उम्मीदवारी है उस पर हाँ ना की स्थिति बनी हुई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उचित शर्मा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं चौलेश्वर चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे जसविंदर बग्गा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि आज हमने एक राजनीतिक घटनाक्रम बताया जिसमें कांग्रेस तय तो कर रही है कि बड़े नेता चुनाव लड़ें, लेकिन बड़े नेताओं में एक बड़ा नाम भूपेश बघेल ने कह दिया है कि वो फिलहाल तैयार नहीं है, वो पूरे प्रदेश में प्रचार करना चाहते हैं, एक क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसी तरीके का मन चरणदास महंत का भी है, टीएस सिंहदेव का भी है और बाकी नेताओं की स्थिति इसी तरीके से कमोवेश बनी हुई है। तो क्या होगी कांग्रेस की रणनीति, इसी पर बात करने के लिए आज चर्चा में जुटे हुए हैं। तो पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस से लेते हैं और जानते हैं चौलेश्वर जी, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी तो अच्छी जान पड़ती है कि हर प्रदेश में वो बड़े छत्रप जिनके नाम का वोट बैंक है, जिनके बड़े समर्थक हैं, उनको अगर उस क्षेत्र में लड़ा दिया जाएगा तो ये जो मोदी की लहर की बात आती है वो रुक सकती है, समर्थकों का असर होगा, बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे रहेगी तो चुनाव भी जीता जाएगा। क्या इसी रणनीति पर कांग्रेस काम करना चाहती है? बिल्कुल, हम योद्धा की तरह पूरे 11 लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे और हमारे पास चेहरा भी है, युवा नेतृत्व भी है और कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा जोड़ने के लिए निकले भारत देश में और युवा वर्ग जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में ही पूरे प्रदेश में और पूरा राष्ट्र में युवा शक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी आगामी जो लोकसभा होने वाले हैं अप्रैल में, निश्चित तौर पे लोगों ने डिमांड भी कर रहे हैं, आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी चुनाव लड़े, टीएस बाबा चुनाव लड़े, डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव लड़े, ताम्रध्वज साहू लड़े, तमाम बड़े नेता चुनाव लड़े। ऐसे लोगों का हम लोग आवश्यकता भी है, उनका अनुभव का भी लाभ मिलेगा और युवा नेतृत्व भी आगे आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आगे नए चेहरे भी मिलेंगे और इनका लाभ हम सबको अलग अलग सीटों पर इसकी लाभ निश्चित तौर पर मिलेगी। नहीं, ये तो लाभ तो मिलेगा पर नेता तो तैयार नहीं दिख रहे हैं। अब आप लड़ाना चाहते हैं टीएस सिंहदेव को, वो लड़ना नहीं चाहते। चरणदास महंत अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, खुद लड़ना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में आप लोग सोच जरूर रहे हैं पर ये क्या हो पाएगा, इंप्लीमेंट हो पाएगा? बिल्कुल, लगातार बैठकें चालू हो रही है और हमारे सचिन पायलट जी आज बैठक भी लिए, रजनी पाटिल ताई जी लिए और तमाम
सभी लोकसभा बिंदुवार राजनेता हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, उन सब से राय शुमारी लेते हुए और सामाजिक समीकरण बनाते हुए जो संघर्ष मैदान में है, योद्धा के रूप में लगातार पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे युवा चेहरा को भी हम लोग अवसर देने के लिए निकले हैं। और यदि पुराने चेहरे भी यदि सामने मैदान में आते हैं तो उनके अवसर दिया जाएगा और लड़ने के लिए हम लोग उनको आमंत्रित भी करेंगे। चलिए, ये तो एक अच्छी सोच हो सकती है, पर यह सोच कितनी धरातल पर सही उतरेगी ये समय ही बताएगा। और कांग्रेस के इसी रणनीति के ध्वस्त हो जाने की संभावनाओं पे आज हम चर्चा के लिए जुटे हुए। तो प्रतिक्रिया ले लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी तो कोई खास इसमें दखल नहीं है, पर दूर से बैठकर आनंद ले रही है। जैसा कि हमने प्रतिक्रियाएं सुनी कि शायद डर है हार का, इसलिए लड़ना नहीं चाहते बड़े नेता, ऐसी चुटकी ले रही है। बग्गा जी, क्या कहना है, ये जो रणनीति है ये अगर सही हो गई तो आप लोगों को कड़ा मुकाबला भी मिल सकता है, कई जगह हार का भी सामना करना पड़ सकता है, बड़े नेता सब मैदान में उतर गए तो? मोहन जी नमस्कार। जी और जी आपको भी नमस्कार, और मेहनत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मतलब जिस प्रकार से आपने विषय को प्रारंभ किया मोहन जी, कि बड़े नाम वाले नेताओं को लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस है, मुझे लगता है इतने ही बड़े नाम वाले नेता विधानसभा का 2023 का चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस के नेता, और उसमें से सारे के सारे लगभग बड़े नेता खेत रहे चुनाव में। इनके 8 कद्दावर मंत्री चुनाव को हार गए हैं मोहन जी, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। बड़े नाम से कुछ होना जाना है नहीं। दरअसल चुनाव जो होता है वो जनता के बीच काम करके अपनी स्वीकार्यता को प्राप्त करने का एक माध्यम होता है, और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस अपनी स्वीकार्यता खो चुकी है। जिस घोषणा पत्र के सहारे, जिन वादों के दम पे कांग्रेस सरकार में आई थी, उन घोषणा पत्र को पूरा करने में विफल रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी थी, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को स्वीकारने के मूड में नहीं है। ये चुनाव लड़ाने के लिए किसी युवा को लेके आ जाए, किसी बुजुर्ग को लेके आ जाए, किसी नए नाम को लेके आ जाए, किसी पुराने नाम को लेके आ जाए, मोहन जी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को एक सिरे से नकार रही है। और देखिएगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 11 में 11 सीटें जीतने जा रही है। और ऐसा कहने के पीछे मेरे पास ठोस कारण भी है, क्योंकि कांग्रेस में डर का वातावरण बना हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि ऐसे बड़े नेता जो 5 वर्ष मंत्री रहे हैं उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। और बड़े नेता क्या कह रहे हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं कह रहे हैं कि जब तक सारे बड़े नेता नहीं लड़ेंगे तब तक मैं भी नहीं लड़ूंगा। डर का वातावरण कितने अंदर तक व्याप्त है, इस बात से, उनकी इस लाइन से ही आपको समझ में आना चाहिए मोहन जी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में इसीलिए अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस अब तक सिर्फ बात कर पा रही है, ढंग से बैठकें नहीं कर पा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 11 सीटों को जीतने के लिए अपने क्लस्टर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, लोकसभा के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, लोकसभा के संयोजक नियुक्त कर दिए हैं, और अब हम नीचे तक जाके बैठकों का दौर भी प्रारंभ कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस अभी तक सिर्फ नाम का खेल खेल रही है। ठीक है, तो बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में भी दिख रही है, और उसे अपनी उन रणनीतियों पर भरोसा है, उस बड़े ब्रांड पे भरोसा है जिसके आधार पर वो चुनाव पहले भी जीतती रही है, और विधानसभा में कुछ महीने पहले, ये 2 महीने पहले ही पटकनी उसने दी है। क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से इंप्लीमेंट कांग्रेस जो सोच रही है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये जानने के लिए चलते हैं। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित शर्मा जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, कांग्रेस सोच रही है पर वो इंप्लीमेंट होता दिख नहीं रहा है, इसके क्या असर हो सकते हैं? क्या ये कांग्रेस ये कर पाएगी, क्या बड़े नेताओं को चुनाव में उतार पाएगी, क्या कहना है आपका? देखिए मोहन जी, कांग्रेस अभी जो है बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही है। हकीकत ये है कि ये कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि जिन लोगों की वजह से हार हुई है क्यों ना उनको ही चुनाव लड़ाया जाए। हकीकत ये है कि वो अपने नेताओं को सामने रखने का एक उनका ही प्रयास है कि आपकी वजह से ही ये हाल हुआ है। वैसे कांग्रेस अभी जो तकलीफों का दौर उनका शुरू है, कई जिस तरीके से राजनीतिक धर्मांतरण हो रहे हैं वो तकलीफ में है। मनोवैज्ञानिक अभी चुनाव पे वो हार पे अभी दौर से उभरे नहीं है, एक हार का जो माहौल बना हुआ है उससे उभर के नहीं आए। ऊपर से जो राममय माहौल बना हुआ है पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, हार्टलैंड में, हिंदी हार्टलैंड में जो बातें हुई और एक राम का जो माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस वक्त मनोवैज्ञानिक तौर पे राजी होगा या इतने स्मार्ट वो हैं कि वो इस राजनीतिक लहर को वो समझ जाएंगे कि उन्हें उतरना ठीक नहीं।
तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे जो बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, 4 बार 6 बार विधायक रह चुके हैं, जो सीनियर सिटीजन कहूंगा मैं कांग्रेस पार्टी के, वो अभी मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके के इस दौर में उतरने की हिम्मत करेंगे। और ये कार्यकर्ताओं का ही कहना है कि जब हम आपकी वजह से ही अगर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करें तो उनकी मन के अंदर जो पीड़ा है वो निकल के यही आएगी कि आप जितने चुनाव जिनकी वजह से हार हुई है या जो इसके जिम्मेदार है उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो नेता है तो आए सामने लड़े, चुनाव लड़े और जीत के दिखाएं, मगर ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। एक कयास की बात है, एक कोशिश की बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वहीं पे इसके इतर भारतीय जनता पार्टी जहां आपके नाम अभी हो रहे हैं, जहां आप उनके क्लस्टर और वो पन्ना प्रभारी के लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में रहती है। वो चुनाव की प्रक्रियाओं में हर चुनाव को, पंचायत चुनाव तक को भी बड़े सीरियसली काम करती है। तो वो एक राजनीतिक स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी है, आप एक कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी आप उसको कह सकते हैं। तो उनके काम करने के तरीके बहुत ही इनसे अलग है। आप देखिए कि वो 1 स्टेप अहेड वाली बात है, एक कदम आगे ही चलते हैं। तो उनके पास एक राममय माहौल बना हुआ है, मोदी जैसा ब्रांड एम्बेसडर है, मोदी जैसी ब्रांड है, अमित शाह की नीति है, जामवाल जी है, माथुर जी है, और एक निचले स्तर तक उनका एक जोश भरा कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो अभी जो माहौल है निश्चित तौर पे जो 9 और 2 की स्थिति बनी हुई है, वो उम्मीद एक कदम, एक प्लस पॉइंट जो जाता है वो कांग्रेस की तरफ ये जाता है। ये पहला लोकसभा चुनाव है जिसको पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार के होने के बाद ये पहला चुनाव कांग्रेस फेस कर रही है। इसके पहले जो 1, 2, 3 का चुनाव था वो 3 साल उन्होंने शासन देखा था, और उसके बाद लगातार 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का शासनकाल आया। तो आप कह सकते हैं कि पहला शासन 5 साल का जो कांग्रेस का रहा, उसके बाद वो लोकसभा देख रही है। वजह क्या देखते हैं, वजह क्या हो सकती है जिसकी वजह से बड़े नेता नहीं लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? जैसे हम नाम दिखा रहे हैं कि ताम्रध्वज साहू दुर्ग से लड़ सकते हैं, राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम आया, हालांकि नहीं लड़ेंगे करेंगे। इस तरीके से टीएस सिंहदेव को अगर बिलासपुर से लड़ा दिया जाए, इस तरीके के जो नाम आ रहे हैं, इसमें कहाँ लगता है आपको, कहाँ पे बैरिकेड है जिसकी वजह से ये रणनीति इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी? देखिए, पहली चीज तो वो बहुत महीन प्लेयर है राजनीति के सभी, ताम्रध्वज साहू जी, टीएस बाबा जी, भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, और ऐसी स्थिति जो बनी हुई है और जिस तरीके से अभी माहौल है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि अभी आप पिछला चुनाव 2019 का याद कीजिए कि जो पार्षद थे वो भी सांसद बने और 3,75,000 वोट से भी आए। तो अभी जो लहर और जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि बहुत जो राजनीतिक थोड़ी बहुत सोच समझ रखता हो वो, और खासकर बड़े नेता जो अभी हार से भी नहीं उभरे हैं, वो उतरने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रिजल्ट क्या हो सकता है। हकीकत ये है कि वो उनके कार्यकर्ता ही तैयार नहीं है। प्रथम अव्वल तो उनके नेता, जो बड़े नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो मैं सभी पूरे मंत्री की बात कर रहा हूँ, 13 मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, या बड़े नेता जो मौजूद है, वो अभी उतरने को तैयार नहीं है। उसके नीचे अगर आप देखें तो कार्यकर्ता खुद कार्य करने की स्थिति में अभी नहीं है, मनोवैज्ञानिक तौर पे वो तैयार नहीं है। वो अभी तक हकीकत में इनकी समीक्षा बैठक भी ढंग से तो हो नहीं पाई है। उनके मन के गुबार गुरेज तो निकले नहीं है। आप कैसे उनको, उस पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं को आप चुनाव में ढकेल ले और जीत सुनिश्चित करें, ये बहुत मुश्किल दिखता है, व्यवहारिक तो नहीं दिखता मोहन जी। तो इसी तरह पे मैं कह सकता हूं कि अभी सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा का दौर है कांग्रेस के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके नेताओं के लिए, और जो राजनीतिक सोच समझ रहते हैं, जब इतने वरिष्ठ हैं तो उन्हें राजनीति की सोच समझ आप और हमसे ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो मैदान में उतरेंगे मोहन जी। बिल्कुल, तो कांग्रेस शायद मिली जुली रणनीति भी बना सकती है। फिलहाल ये जो एक खाका बना के राजेश पायलट आए थे, रजनी पाटिल आई थी, वो सफल होता दिख नहीं रहा है। चौलेश्वर जी, क्यों कोई अभी विधायक बना है वो लोकसभा लड़ेगा, या लोकसभा लड़ेगा विधायकी खाली हो जाएगी, ये इस तरीके की स्थितियों में ऊहापोह में आ जाता है बड़ा नेता। सारे बड़े नेता विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, शिव डहरिया हार गए हैं, ताम्रध्वज हार गए हैं, अब चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं। वो इन लोगों को लड़ाने से
कई तरीके के जो है प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, असर देखने को मिलेगा, कई चीजों को संभालना होगा, इसलिए ये संकट बना हुआ है। आप लोग इसी पर जोर क्यों दे रहे हैं? राजनीति में हार जीत लगा रहता है निश्चित तौर पे। भारतीय जनता पार्टी के भाई बग्गा जी बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पे ये ओवर कॉन्फिडेंस में है और ये लोग 5 स्टार होटलों में लोग बैठके के दौर चालू कर लिए हैं। आप धरातल पे नहीं जा सकते, धरातल पर जाइए और पता करिए आपने गलत तरीका से गुमराह करके वोट आपने लिया है, लेकिन वोट का घोषणा आपने तत्काल सरकार बनते ही हम लोग घोषणा का पूरा अमल करेंगे, लेकिन आज ये 2 माह की सरकार बन गई है। ये लोग मुख्यमंत्री बनाने में 1 महीना विलंब कर दिए, मंत्रिमंडल का गठन करने में विलंब कर दिए। ये लोग घोषणा तो पूरा करके बताएं, ये जनता के बीच में नहीं जा सकते। और हमारी आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, लगातार उन घोषणाओं को हम लोगों ने पूरा किया। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिली है, हमारी सरकार थी तो निश्चित तौर पे हमने जनता के हितों के लिए कार्य किया है। मैं आगामी दिनों में बताना चाहूंगा 11 के 11 लोकसभा सीट में हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, दमदारी के साथ लड़ेंगे, योद्धा बन के लड़ेंगे। हमारी पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी है और राहुल गांधी जी सड़क पर निकल चुके हैं, ये न्याय की बात करते हैं। मैं मोदी जी से प्रश्न करना चाहता हूं, कौन सा इन्होंने न्याय दिया है? बेरोजगार आज भी ठगे जा रहे हैं, आज भी रोजगार हमको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्या बड़े नेता को समझा लेंगे, ये मान के चलें सबको मना लिया जाएगा, लड़ो भाई, चुनाव लड़ना जरूरी है, जीतना जरूरी है, ऐसा मना लेंगे क्या आप? निश्चित तौर पे हमारे बड़े नेता लोग निश्चित तौर पे संगठन को मजबूत करने के लिए और लोकसभा स्तर पे भी मैदानी पर हम लोग कमेटी बन चुकी है और उन लोकसभा स्तरीय सम्मेलन हम लोग बहुत जल्दी करने जाएंगे और सचिन पायलट का लगातार विभिन्न लोकसभा में जाकर मीटिंग होगी, सम्मेलन होगा और आने वाले दिनों में अच्छे मजबूती के साथ हमारे नेता आगे आएंगे। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने तो एक संकल्प लिया है, इतिहास बदलेंगे, यानी लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतेंगे। अब तक इतिहास रहा है कि बीजेपी को यहां से फायदा मिलता रहा है, तो उसे बदलने की तैयारी है। और चौलेश्वर चंद्राकर जी जिस उत्साह से बोल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि अभी परिस्थितियां भले जो भी हो उसे बदलने के लिए ताल ठोक रही है कांग्रेस। बग्गा जी, ये चुनौती है, बड़े नेता नहीं उतरेंगे, ये अभी लग रहा है, हो सकता है चुनाव में उतर भी जाएं, कैसे संभालेंगे? हर जगह बड़े नेता रहेंगे, आप लोगों के यहाँ तो जो पैटर्न है, नए लोगों को मौका दे देंगे, तो ये बड़े दिग्गजों के सामने आपके नए नए लोग कहां टिक पाएंगे, कैसे निपटेंगे इनसे? देखिए मोहन जी, बड़ा कौन होता है? बड़ा होता है, सबसे बड़ा राजनीति में जो बड़ा होता है वो कार्यकर्ता होता है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीन पे जाके आम लोगों के साथ जुड़ाव रखते हुए उनके सुख दुख में खड़ा होता है, उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष करता है और आखिर तक उनके साथ जुड़कर राजनीति करता है। इसलिए हम किसी पार्षद को भी जब चुनाव लड़ाते हैं तो विधानसभा का चुनाव जीतता है, सांसद का चुनाव भी जीत जाता है, क्योंकि उसकी पकड़ आम लोगों तक होती है। और मैं उचित जी की बात को क्रमशः जोड़ने की कोशिश करता हूं कि आज राममय माहौल है उचित जी, लेकिन मुझे लगता है ये माहौल उन गरीबों को पहुंचने वाले प्रधानमंत्री आवास का भी है जो उनको पक्की छत देता है, ये गरीबों के घर तक पहुंचने वाले साफ पानी का भी है, ये गरीबों के घर तक पहुंचने वाले बिजली का भी है, ये उज्ज्वला का भी है, ये भारत के सशक्त होने का माहौल है, ये देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का माहौल है और माननीय मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व से विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ने का माहौल है उचित जी। ये सिर्फ राजनीतिक माहौल नहीं है, हमने देश की साख को बढ़ाने का काम किया है, इसलिए भारत की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। और चंद्राकर जी, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंस में हैं, इसलिए कि मोदी जी ने 10 वर्षों में देश को सशक्त बनाने के लिए, देश के लोगों को सशक्त बनाने के लिए चमत्कारिक कार्य किए हैं। और पिछले 1-1.5 महीने में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने वादों को, जो हमने मोदी की गारंटी के नाम से जनता के बीच में सहारा ले रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पूरा करने के लिए सतत काम किया है। हमने कुर्सी में बैठते ही 18 लाख प्रधानमंत्री के आवास को, जिसको छीनने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया था, उन्हें स्वीकृति दी है। हमने अपने वादे के मुताबिक 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म जयंती पर, सुशासन दिवस पर 2 वर्ष के बकाया बोनस को देने का कार्य किया है। हमने युवाओं को छलने वाली आपकी पीएससी, जिसको आपने लगातार बदनाम करने का काम किया है, उस पर सीबीआई की जांच बैठाने का काम किया है। देखते चलिए, हम महतारी वंदन का काम भी करेंगे, 3100 रुपए की राशि भी किसानों के खाते में देंगे और छत्तीसगढ़ की आम जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर विश्वास करते हुए इस चुनाव में हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, जो राजनीतिक रूप से बड़ा होता है, उन्हें जिताने का काम करेगी और हम 11 में 11 सीटें फिर से जीतने वाले हैं।
ठीक है, चलिए 11 में 11 जीतने के दम के साथ बीजेपी कई सपने बुन के रखी है। हालांकि अभी चुनाव में कुछ देरी है, कई चीजें बदलेंगी तो और चीजें हम चर्चा में लाएंगे। अब चलते हैं उचित शर्मा जी के पास। शर्मा जी, आप क्या देख रहे हैं? क्या ये एक बड़े नेताओं को आगे करने की बात अभी कांग्रेस कर रही है, लेकिन बाद में बदलाव भी कर सकती है? किस तरीके की स्ट्रेटेजी हो सकती है आने वाले समय में? आप क्या देख रहे हैं कि समय के साथ बदल भी सकती है कांग्रेस, या कांग्रेस का आलाकमान का फरमान आएगा कि सबको लड़ना है, मना जरूर अभी नेता कर रहे हैं लेकिन सब लड़ेंगे चुनाव? फिलहाल फौरी तौर पे मोहन जी ये शगुफा आप इसे कह सकते हैं, ये एक कोशिश कर सकते हैं और मनोदशा टटोलने के प्रयास हो सकते हैं कि कौन, अगर ऐसी बात होती है तो क्या बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, तो मनोदशा लेके कि राजनीति में कोई भी चीजें जो है वो थोड़ा सा समय लेती है। पहले जो बड़े नेता आते हैं, प्रभारी आते हैं, वो एक सबकी राय ले जाती है, राय से सुमारी होती है, उसके बाद बात होती है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को अपनी मंशा बता दी जाती है, उसके बाद वहां से निर्देश आते हैं कि करना क्या है। तो अभी राय शुमारी का दौर है, लोगों कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है, जो पदाधिकारी है उनसे राय ली जा रही है, प्रदेश कमेटी से राय ली जा रही है। तो अभी ये कई दौर की बैठकें होंगी, उसके बाद डिसाइड होगा। फिलहाल तो सिचुएशन जो है वो राय शुमारी तक सीमित है, ये बदलेगी भी, कुछ हो सकता है, किसी को मौका मिले वो लड़े। बस ये सुझाव कार्यकर्ताओं की तरफ से आया था। अब वो कार्यकर्ताओं की तरफ से वो भी इसीलिए कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि भाई आप अगर नेता हैं तो आप जीत के दिखाइए। कार्यकर्ता खुद भी उनको टेस्ट, हकीकत यह है कि कांग्रेस में उनके कार्यकर्ता ही अपने नेताओं को टेस्ट करने की चाहत रखते हैं कि जिस तरीके से आपने 5 साल काम किया है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की नजरअंदाजी हुई है, उनकी बातों को जिस तरीके से सुना भी नहीं गया और सुना भी गया तो उसमें किसी भी तरीके का क्रियान्वयन भी नहीं हुआ है, तो कार्यकर्ता हकीकत में पहले तो अपने नेताओं से नाराज है, अपनी बॉडी से नाराज है। तो वो जो प्रदेश कमेटी की इनकी बॉडी है, कई बार चेंज हुई, कई बार परिवर्तन हुई, लोगों की हमने देखा कि लोगों ने अपने ढंग से विरोध भी किया, टिकट बंटवारे पे विरोध हुआ, तमाम तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अभी पूरी तरीके से समीक्षा ही नहीं हुई है। बड़ी टास्क है सचिन जी के लिए, बड़ी चुनौती है सचिन जी के लिए कि वो पुरानी जितनी चीजें हैं उसको खत्म करें कि नए चैलेंजेस स्वीकार करके हम उस पर जाए। हाँ, ये बात भी सही है मोहन जी, ये 2023 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस के वोट परसेंटेज कम नहीं हुए हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज लगभग मोटा मोटी उतने ही है जितना पिछली बार थे। भाजपा ने अपने वोट जो है, जितने भी निर्दलीयों के वोट थे, जितने भी थर्ड फ्रंट के वोट थे, जितने भी नोटा के वोट थे, वो जितने सामंजस्य बैठाल के जो विरोध के वोट थे वो अपनी तरफ खींचे है। तो भाजपा इस बात को भी समझना चाहिए भाजपा को कि कांग्रेस को सीटें कम हुई है, वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है, इस बात का भी रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जरूर हारी हुई खिलाड़ी है, लेकिन एक उसका वोट बैंक बना हुआ है। और जो लोकसभा, अगर हम विधानसभा वार जीत के परिणाम को देखें तो करीब 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को एज मिला हुआ है और वो जीत सकती है। बग्गा जी, आपकी ओर चलता हूं, इनकी बात तो बहुत हो गई, हारे हुए भी हैं, थोड़े हताश भी हैं, हो सकता है जल्दी इसलिए निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप लोग अपने पत्ते कब खोलेंगे? आप लोग किसको देंगे? आप तो ने बड़े नेताओं को सब विधानसभा में उतार दिया, अब लोकसभा में आपके यहाँ क्या फार्मूला चलेगा? ये बड़े नेता उतार रहे हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की एक पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी उस पद्धति में काम प्रारंभ कर चुकी है। मैंने आपको बताया, हमने क्लस्टर बना दिए, 11 लोकसभा के हमने 3 क्लस्टर बनाए हैं, सबके प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, लोकसभा के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, संयोजक नियुक्त हो गए हैं, नीचे तक की बैठकें प्रारंभ हो गई है। हम अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क में हैं और उनकी जिस प्रकार से सोच बनेगी उस सोच को लेके हम राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाएंगे और हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। हमारे लिए कोई बड़ा विषय है नहीं, हमारा कोई भी प्रत्याशी जो लड़ेगा वो हमारा निर्णायक प्रत्याशी होगा और हम उस पर जाके लड़ेंगे। आपस में लड़ाई का कोई विषय जैसा कांग्रेस में आपको दिख रहा है कि वो इसके सिर में डाल रहा है, वो उसके सिर में डाल रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कोई माहौल 2018 उनके यहाँ कोई संशय नहीं है, किसी को भी खड़ा करेंगे, पूरा कार्यकर्ता काम करेगा। आप लोग क्या भरोसा दिलाएंगे, क्या किसी को भी टिकट मिलेगी? सब बड़े नेता जिनका नाम है, लड़े नहीं लड़े, काम करेंगे। निश्चित तौर पे जो भी हमारे मैदान में आएंगे, चाहे नए चेहरा भी हो सकते हैं,
पुराने चेहरे भी हो सकते हैं, हमारे संगठन के मजबूत लोग भी हो सकते हैं, योद्धा लोग मैदान पे लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, मैं बताना चाह रहा हूं, ये अपनी बात कर रहे थे, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। मैं लगातार बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से ईडी का सहारा ले रहे हैं, सीबीआई का सहारा ले रहे हैं, ये कांग्रेस को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। अरे कहीं पर गलत हुआ है आप कार्रवाई करिए, लेकिन हम लोग मैदान में हैं और दमदारी से मैदान में रहेंगे और मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देंगे। कितने लोग जेल में बंद हैं, चलिए, आपके पार्टी कितने लोग जेल में बंद हैं, ये अलग विषय पदाधिकारी जेल जाने की चलिए, ये रणनीति का एक हिस्सा है। हो सकता है कि अभी ट्रैप करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसका क्या असर होगा, जनता इसे कैसे लेती है, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक है वो सब कुछ जानती है, तो जो जानती है वही पहचानती है और वही सरकार बनाती है। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। चौलेश्वर चंद्राकर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और बग्गा जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यही खत्म कर रहे हैं। और आप लोगों से हमको उम्मीद है कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।